जब भी हम एथिक्स या नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो पता है दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़े घोटाले, है ना? लेकिन असल में एथिक्स सिर्फ इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं है। ये तो उन छोटे छोटे रोज़मर्रा के फैसलों में भी शामिल है जो प्रोफेशनल्स हर दिन लेते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे रोज़ के कामकाज से जुड़ा है। सवाल ये है, और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। जरा सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। इसमें कुछ चीज़ें तो लगेंगी कि हाँ ये तो सीधी सादी हैं, लेकिन कुछ शायद नहीं। और इसका जो जवाब है ना, वो थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हम इस सवाल पर दोबारा आएंगे थोड़ी देर में। तो जब ऐसे मुश्किल फैसले लेने हों तो हम एक नैतिक दिशा सूचक यानी एक एथिकल कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऐसी समझिए जैसे ये कोई कंपास है जो हमें सही दिशा दिखाता है। ये कोई नियमों की सख्त किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड की तरह है। देखिए, नैतिकता का सीधा सा मतलब है सिद्धांतों का एक ऐसा सिस्टम जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करे। और ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति और हमारे अपने मूल्य हमारी इस सोच पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ये कोई किताबी बात नहीं है, इसकी ज़रूरत असल दुनिया में पड़ती है। जैसे ये जो मटेरियल है, ये उन देशों के स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बनाया गया था जहां ये प्रोफेशन अभी नया है। अब सोचिए, जब कोई तय नियम कानून ना हो, तब तो एक पर्सनल एथिकल कंपास का होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब इस दिशा सूचक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चलिए उन 4 मेन प्रिंसिपल्स को देखते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल फैसले में हमारा रास्ता साफ कर सकते हैं। हमारा पहला सिद्धांत असल में 2 चीज़ों का एक जोड़ा है। एक परोपकार यानी भलाई करना, और दूसरा अहानिकारिता यानी किसी का नुकसान ना करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लाइंट्स के लिए फायदे को ज्यादा से ज्यादा करना और नुकसान को कम से कम। ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। इस असली दुनिया के उदाहरण को देखिए। यहाँ पर यह सिद्धांत कैसे काम करेगा। क्या बच्चे को अस्पताल में रखना ज्यादा फायदेमंद है, भले ही परिवार पर पैसों का बोझ पड़े, या फिर घर पर देखभाल करना कम नुकसानदेह हो, भले ही उसमें मेडिकल रिस्क हो? यहाँ फायदा और नुकसान दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। चलिए अब हमारे दिशा सूचक के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, न्याय का सिद्धांत। कामकाज के लिहाज से देखें तो न्याय का मतलब है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और बराबर तरीके से सेवाएं मिलें। ये उदाहरण न्याय के सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देता है। क्या यह नैतिक रूप से सही है कि एक व्यक्ति को ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं जबकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं? ये सीधे सीधे सीमित संसाधनों के सही बंटवारे का सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत की तरफ, जो पूरी तरह से सच्चाई पर आधारित है। इसका मतलब है सच बोलना, भले ही वो बातचीत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ईमानदारी और पारदर्शिता ही भरोसे की नींव होती है। अब ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। यहाँ पर सच्चाई का सिद्धांत वफादारी और ऑफिस के माहौल के साथ सीधा टकरा रहा है। इस हालत में सही रास्ता क्या होगा? और हमारे दिशा सूचक का आखिरी यानी चौथा पॉइंट है स्वायत्तता या ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि क्लाइंट या उसके परिवार के फैसले लेने के हक की इज्जत करना। आखिरी फैसला उनका होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जिंदगी है। ये केस इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास है। स्कूल को लग सकता है कि वो बच्चे की भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये परिवार की ऑटोनॉमी यानी उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अब असली मजा तो तब आता है जब ये सिद्धांत अलग अलग दिशाओं में इशारा करने लगते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में फैसले हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। तो चलिए उसी बच्चे वाले केस पर वापस चलते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये देखने का कि कैसे 2 बड़े नैतिक सिद्धांत, ऑटोनॉमी और बेनिफिसेंस, एकदम आमने सामने आकर खड़े हो सकते हैं। एक तरफ है परिवार की इच्छा, उनका फैसला लेने का हक, और दूसरी तरफ है स्कूल का ये मानना कि वो जानते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि नैतिक दिशा सूचक का मकसद कोई एक परफेक्ट जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि इसका काम है मुश्किल हालात को सोच समझकर नेविगेट करना। जिस तरीके से हम किसी फैसले तक पहुंचते हैं, वो प्रोसेस कभी-कभी जवाब से भी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आप घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी, और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या है? जवाब है ये सभी। जी हाँ, ये 10 की 10 गतिविधियां, हर एक में नैतिक पहलू शामिल है। जैसे काम पर टाइम से आना,
ये प्रोफेशनलिज्म है, दूसरों के वक्त की इज्जत है। इलाज के लिए पहले किसे चुने, ये तो सीधा सीधा न्याय का सवाल है। या फिर लंच पर सहकर्मियों से बात करना, इसमें भी प्राइवेसी और सम्मान जैसे नैतिक पहलू शामिल हो सकते हैं। नैतिकता हमारे काम के हर एक हिस्से में घुली मिली है। तो इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी दुनिया में, अपने काम में वो कौन सा सबसे मुश्किल ग्रे एरिया है जहां सही और गलत के बीच की लकीर थोड़ी धुंधली हो जाती है?